हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप की रेंज को फाइंड किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी प्लस प्लस या कोई दूसरी, डाटा टाइप्स एक मेजर रोल प्ले करती हैं। इसी तरह से डाटा का साइज भी और डाटा का रेंज भी एक मेजर रोल अदा करते हैं। सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में साइज ऑफ ऑपरेटर एक ऐसा फंक्शन है जो ये बताता है कि डाटा को मेमोरी में रखने के लिए कितना स्पेस चाहिए। साइज ऑफ ऑपरेटर को डाटा भी दिया जा सकता है और साइज ऑफ ऑपरेटर की राउंड ब्रैकेट्स के बीच में डाटा टाइप भी लिखी जा सकती है। तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें मेमोरी कितनी चाहिए ये बता देगा। तो इस तरह से ये जो हमारी वैल्यू आएगी कि कितनी जगह चाहिए मेमोरी में डाटा को रखने के लिए, ये कंपाइलर के अकॉर्डिंग होती है। कंपाइलर जो है अपने अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमें देगा। इसी तरह रेंज की वैल्यू भी कंपाइलर के अकॉर्डिंग ही होती है। बट जो भी वैल्यू आए वो वैल्यू क्या है, उतनी वैल्यू हमें उतनी मेमोरी स्पेस चाहिए डाटा को रखने के लिए। तो दो वेज हैं हमें डाटा टाइप की रेंज फाइंड करने के लिए। मिनिमम कितनी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं और मैक्सिमम कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो दो वेज में से हम आज के सेशन में फर्स्ट वे सीखेंगे। तो सीखते हैं। हमारे पास ये एक फिक्स्ड फॉर्मूला है जिसके साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेंज किसी भी डाटा टाइप की। तो पहले हमने मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला लिखा है माइनस साइन के साथ, फिर 2 के आफ्टर हमने पॉजिटिव वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू वो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला सेम है, ओनली साइन का डिफरेंस है। मिनिमम वैल्यू के साथ माइनस लगेगा और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके साथ कोई साइन नहीं होगा, मींस पॉजिटिव साइंस। तो अब हम इसमें कैर डाटा टाइप की रेंज फाइंड करने जा रहे हैं। आप कैर की जगह कोई भी डाटा टाइप लिख सकते हो, जिस भी डाटा टाइप की आपने रेंज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपको साइज ऑफ की राउंड ब्रैकेट्स में उस डाटा टाइप को लिखना है जिस डाटा टाइप की रेंज आपको फाइंड करनी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 आ चुका है क्योंकि साइज ऑफ राउंड ब्रैकेट कैर जो है ये हमें 1 वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि कैर वैल्यू को रखने के लिए मेमोरी में 1 बाइट की जगह चाहिए होती है। तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने 8 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें बिट्स में वैल्यू लेनी है, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इसलिए अब कैलकुलेशन करने पे हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब फर्दर स्टेप जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 7 बन चुका है और राइट साइड पे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 है। तो इस तरह से जब इसकी कैलकुलेशन होगी पार कैलकुलेशन, तो हमारे पास 128 आएगा और फर्दर इसकी कैलकुलेशन करने पे हमारे पास 127 आएगा पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड माइनस 128 है। तो अब हमारे पास रेंज आ चुकी है कैर डाटा टाइप की। क्या रेंज है? -128 टू 127। इसका मीनिंग ये है कि कैर डाटा टाइप के साथ जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा हम 127 वैल्यू रख सकते हैं और कम से कम जो वैल्यू है -128 रख सकते हैं, और बीच इस रेंज के बीच की कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है उन वेरिएबल्स में जो कि CHAR डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर होंगे। तो इस तरह से आप बाकी डाटा टाइप्स के लिए भी रेंज कैलकुलेट कर सकते हो सेम फॉर्मूला यूज करके। तो ये जो CHAR डाटा टाइप है इसे साइंड डाटा टाइप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके साथ जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनमें हम पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और
माइनस वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम सीखते हैं कि कैसे अनसाइंड के लिए स्टोर करना है। बट पहले हम इस स्लाइड पे ये देख रहे हैं जो अभी हमने फॉर्मूला साइंड डेटा टाइप की रेंज फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया है, वो ये था माइनस राउंड ब्रैकेट में 2 रेज टू पावर साइज ऑफ राउंड ब्रैकेट में टाइप, जिस टाइप की हमें रेंज फाइंड करनी है वो लिखना है -1 2, और फिर सेम फॉर्मूला जो है वो हमने इस्तेमाल किया, बट डिफरेंस क्या है, -1 एक्स्ट्रा है राइट साइड वाले फॉर्मूले में। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो है अनसाइंड कैर के लिए अब हम ये सीखते हैं। अनसाइंड कैर कौन सी टाइप है? जो वेरिएबल अनसाइंड कैर डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया जाएगा उसमें ओनली पॉजिटिव वैल्यूज रखी जा सकती हैं, उसमें हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं रखेंगे। जैसे कि हमने पहले सीखा कि सिंपल CHAR था, वो एक साइंड डाटा टाइप थी। अनसाइंड मीन्स बिना साइन के, तो बिना साइन के कौन सी वैल्यू होती है? पॉजिटिव। जिस वैल्यू के आगे कोई साइन ना हो वो पॉजिटिव वैल्यू कहलाती है, अनसाइंड कहलाती है। तो इस तरह से इसके लिए हमारे पास ये फिक्स्ड फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है किसी भी डाटा टाइप की अनसाइंड डाटा टाइप की रेंज फाइंड करने के लिए। तो इसमें भी आप देख रहे हो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से नोट करना है। तो यहाँ पे अनसाइंड कैर जो है वो फिर हमें 1 दे रहा है, रिटर्न कर रहा है साइज ऑफ फंक्शन, और कैलकुलेशन होने पे अब हमारे पास 2 8 -1 आ चुका है। और इस तरह से 7 और फिर से अब हमारे पास 128 -1, तो जब कैलकुलेशन इसकी होगी तो हमारे पास 255 आएगा, 0 to 255। तो अब जो वेरिएबल्स अनसाइंड कैर डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर होंगे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 250 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और कम से कम 0 स्टोर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में यहीं स्टॉप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू।